इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्लास 5 चैप्टर 4 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। सो आपने कभी अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए सोचा है कि क्यों ऐसा होता है कि हर एक आपकी बुक का एक शेप है? क्यों आपकी बुक फ्लो नहीं करती है जिस तरह से वाटर, जिस तरह से लिक्विड्स फ्लो करते हैं? क्यों नहीं ऐसा होता है? बिकॉज हर एक मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और यही प्रॉपर्टी हम आज लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। एनीथिंग, कोई भी चीज़, सबसे स्टार्टिंग पे देखिए, हम देखेंगे तो हर चीज़ को हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम जितनी चीज़ें देखते हैं यूनिवर्स में, या तो उनकी लाइफ होती है या तो उनकी लाइफ नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं मैटर से। अब ये मैटर क्या होता है? मैटर बेसिकली, मैटर हम उसे कहते हैं कोई भी एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह लेती है और जिसका मास होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मास? वेट होता है जिसका, सो उसे हम कहते हैं मैटर। लाइक एग्जांपल, चेयर, टेबल, मिल्क, एयर, ये सारी चीज़ें मास भी लेती हैं और स्पेस भी लेती हैं। सो दैट्स वाई इट ऑल आर द मैटर। अब कोई भी एक मैटर, कोई भी मैटर मिल के बना होता है बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बेस पे ही, के अरेंजमेंट पे ही कोई भी चीज़ें 3 टाइप से डिवाइड होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म पे। अब सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड। जैसा हम बुक पे एग्जांपल लें कि ये बुक है। अब इस बुक के मॉलिक्यूल्स कैसा है, जैसा आप स्ट्रक्चर पे यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही पास पास हैं। सो अरेंजमेंट, जो सॉलिड्स पे जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट होंगे वो कैसे होंगे? वेरी क्लोज, टाइटली पैक्ड होंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स है इसीलिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर सकते। इसीलिए ही सॉलिड्स जो चीज़ें होती है, जो सॉलिड होता है वो जनरली हार्ड होगा। हार्ड मीन्स कड़ा होगा, हार्ड होगा। रिजिड, रिजिडिटी मीन्स इसे आप एक जगह से, जैसे हम एग्जांपल्स लें, इस डायरी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सो दिस डायरी इज़ द रिजिडिटी। देख रहे हैं आप, हम इस डायरी को क्या टीयर कर सकते हैं? नो वी कांट। सो दिस इज़ द हार्ड, रिजिड एंड डेफिनाइट शेप। इसकी एक शेप होगी, तो रेक्टेंगुलर शेप होगी, ट्रायंगुलर शेप होगी, कोई भी शेप होगी, और वॉल्यूम होगा, एंड ये बहेगा नहीं, इट कैन नॉट फ्लो। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ, दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में, कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड्स पे वो बहुत ही क्लोज, टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है हार्ड, रिजिड एंड डेफिनाइट शेप। शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगी, और ये फ्लो नहीं करती है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि ये आइस है। अब आइस, कोई भी आइस हम देखते हैं कि वाटर जो है वो बेसिकली अगर आप उसे 0 डिग्री पे रखते हैं तो वो क्या बन जाती है? आइस बन जाती है। आइस का इस तरह से शेप होता है, करेक्ट। अब आइस के अंदर में, ये आइस ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स, ये आप देख सकते हैं, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स से बना है आइस, या कोई भी सॉलिड बने होते हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे हैं? बहुत ही कम स्पेस पे हैं, वेरी लेस स्पेस आर देयर, और बहुत ही टाइटली पैक्ड है। So this we have completed the arrangement of molecules in solid. Let's explore the arrangement of molecules in liquid. अब लिक्विड पे अगर हम जाते हैं तो लिक्विड पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि लिक्विड्स और सॉलिड के बीच क्या डिफरेंस होते हैं। जो लिक्विड होती है वो फ्लो करती है। क्यों फ्लो करती है? क्योंकि ये, जैसा आप यहाँ डायग्राम पे देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो हमने पिछले में एग्जांपल दिया था, इस तरह से सॉलिड पे क्लोज थे, वो अब कैसे हो गए? लिक्विड पे फार अवे, एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पे आ गए, दूर दूर हो गए, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसीलिए ही लिक्विड फ्लो करती है। लिक्विड इसीलिए ही कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड जैसे वाटर को अगर आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के शेप का आपका वाटर हो जाएगा, अगर आप उसे जार पे डालेंगे तो जार के शेप का। सो दैट्स वाई अब लिक्विड के साथ में क्या प्रॉपर्टी आ गई? लिक्विड do not have definite shape but has a definite volume.
ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आपको कन्फ्यूज़न लगता है कि शेप्स क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होती है। सो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, डेफिनाइट वॉल्यूम मीन्स जितना जगह वो, जितनी मास है, जितने मास से पे जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सो लिक्विड की कोई भी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, कितना जगह तो ऑक्यूपाई कर रही है आप निकाल सकते हैं। हम मेज़र भी करते हैं, हम हमेशा देखा होगा आपने कि 1 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर, इस तरह से हम वॉल्यूम पे मेज़र भी करते हैं लिक्विड को। सॉलिड को भी हम 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम इस तरह से वेट ले सकते हैं उसका। लेकिन शेप, हम सॉलिड की शेप होती है और लिक्विड की शेप नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड में। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वाटर, मान लीजिए कोई वाटर है, तो वाटर के अंदर में मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं कि दूर दूर होंगे। पिछली वहीं हमने लिक्विड पे देखा था, सॉलिड के हमेशा मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, इस तरह से बहुत ही क्लियरली क्लोज होते हैं। लेकिन लिक्विड पे हम देखेंगे कि इस तरह से मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस पे होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच कम होता है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस। गैसेस में ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है? आपने अक्सर देखी होगी गैसेस दिखती नहीं है हमें, वह हम आसानी से नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, या कभी आपने देखा होगा बैलून के अंदर हमेशा एयर और गैसेस ही होती हैं। सो गैसेस की क्या क्वालिटी होती है? गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम होता है। और गैसेस, हर चीज़ गैसेस से अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी स्पेस मिलती है गैसेस, यस उसमें गैस आ जाती है। सो गैस की नहीं शेप होती है। क्या गैस की कोई शेप होती है? हम देख सकते हैं, नो वी कांट सी। सो गैस की कोई भी शेप नहीं होती है, ना ही गैस की कोई वॉल्यूम होती है। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया। सॉलिड और लिक्विड दोनों की ही वॉल्यूम होते हैं, लेकिन गैस की वॉल्यूम नहीं होती। शेप की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही गैसेस होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा कि सॉलिड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, लिक्विड पे कम, गैसेस पे बहुत। इस तरह से हम देख सकते हैं जो गैसेस, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमने लिक्विड और सॉलिड पे देखे थे, उससे बहुत डिस्टेंस पे, एक दूसरे से फार अवे, दूर दूर होते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो। ओके, सो दिस इज द अबाउट द गैस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ वी विल लर्न चेंज ऑफ अ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। क्या हम चेंज कर सकते हैं? आपने कभी यह देख कर सकते हैं, जैसे वाटर का हम एग्जांपल लें। अब वाटर को अगर आप 0 डिग्री पे रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस पे। आइस मीन्स ये क्या हो गई? लिक्विड से किस में चेंज हो गई? सॉलिड पे। उसी वाटर को अगर आप बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाती है? वाटर वेपर्स पे, एंड इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। सो लेट्स लर्न चेंज ऑफ स्टेट। कैसे हम किसी भी चीज़ को स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट कॉमन, जो बार बार आपसे पूछा जाता है और हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। वाटर साइकिल में भी ये टर्म आपने पहले पढ़ा है, इवापोरेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवापोरेशन? सो लिक्विड, कोई भी लिक्विड जब गैसियस स्टेज पे चेंज होता है हीटिंग पे, सो उसे कहते हैं इवापोरेशन। तो आप इसे लिख सकते हैं, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द इवापोरेशन। एग्जाम्पल आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जब कभी हम वाटर को हीट करते हैं, ये हमेशा वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ हीटिंग। और इस वाटर वेपर्स को ही हम क्या कहते हैं? इवापोरेशंस के कारण ये प्रोसेस होता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कभी हम हीट करते हैं किसी भी केटल को, तो आपने देखा होगा कि हीट करने के बाद एक स्पेसिफिक डिग्री के बाद इस तरह से क्या हो जाती है, वो उसमें गैस फॉर्म में वो वाटर चेंज हो जाती है, और इसे ही हम कहते हैं इवापोरेशन। नाउ कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन हम किसे कहते हैं? जब यही स्टीम ठंडी हो जाती है, अगेन ये किस में फॉर्म हो जाती है? वाटर में फॉर्म हो जाती है। सो क्यों ऐसा वाटर में हो गई? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं, दैट्स वाई। सो द चेंजेस ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। बहुत ही ईजी है, इसी गैस यही कंडेंसेशन की डेफिनेशन है, दैट द चेंजेस ऑफ गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। अब हम इसी एग्जांपल से लेते हैं कि हमने जिस तरह से देखा था कि क्या हुआ था जब हमने इसे हीट किया, तो क्या ये किस में कन्वर्ट हो गई थी? गैस में। अब ये गैसेस वापस से ठंडी होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है?
वाटर पे। आपने अक्सर देखा होगा कुकिंग करते समय, जब आप कुक करते हैं तो ऊपर हमेशा पानी की बेसिकली लिक्विड फॉर्म पे गैसियस किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस कन्वर्ट हो जाता है वाटर पे। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं द गैस से वाटर पे, लिक्विड स्टेट पे किसी भी गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म पे आना, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और अच्छी तरह से याद रखने के लिए आपको ये चैट टेबल याद रखनी होगी कि वाटर को अगर जब आप गर्म करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इवापोरेट होके स्टीम में, और स्टीम ठंडी होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर पे। यस, द नेक्स्ट टर्म इज मेल्टिंग। मेल्ट होना मीन्स पिघलना कोई भी चीज़। सो जब कभी, जैसा आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम होती है, जब कभी आप उसे फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं तो वो पिघलने लगती है। सो द चेंजेस ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग, कैसा कब होता है ऐसा, हीट करने पे। सो द चेंजेस ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग। सो द मेल्टिंग इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग। क्यों ऐसा होता है, बताइए क्यों ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर, देखिए जब टेम्परेचर, so what is heating? When the temperature increase, the change of solid state into the liquid state is called melting. Freezing is the opposite of melting. Whenever, जब कभी आप किसी भी चीज़ को कूल करते हैं, आपने देखा होगा जब हम वाटर को कूल करते हैं फ्रीज़र पे, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द आइस। सो द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग, कैसा कब ऐसा होता है, कूल करने पे। द चेंजेस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। सो लेट्स मेक द साइकिल। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको ऐसा याद रखना है, आइस से वाटर बनना, ये क्या हुआ, मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ। लेकिन वाटर से वापस आइस बनना, ये क्या हुई, फ्रीजिंग हो गई। अब वाटर से स्टीम का बनना, ये हुई इवापोरेशन। और स्टीम से डायरेक्ट वाटर का कन्वर्ट होना, ये हो गई कंडेंसेशन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतने टेबल को याद रखते हैं तो पूरा प्रोसेस जो अभी तक हमने इस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर देखा है वो आपको याद हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी स्लाइड का। आइस, वाटर, स्ट्रीम, आपको ऐसा याद रखना है। मेल्टिंग, ये जो वन एरो बना है वो ऊपर के लिए है, ये रिवर्स इनवर्स बेसिकली सेकंड अगर हम रो देखें, जैसा आप देख सकते हैं कि वाटर से आइस बनना, ये नीचे लिखा हुआ है। आइस टू वाटर इज मेल्टिंग, वाटर टू आइस इज freezing, water to steam is evaporation, steam to water is condensation. So we have covered all the topic related to solid, liquid and gases. If you have any doubt, any query, please write us on comment and please subscribe our channel because we are uploading continuously new videos on this website. सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट, हम डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।